हेलो हेलो बोल के मेरे आजू बाजू डोल के दुनिया की सबसे बेहतरीन सेलिब्रेशन हो चुकी है, जिसके अंदर उबैद शाह ने हमारे बहुत ही होनहार उस्मान के मुंह पर ऐसा तमाचा रसीद कर दिया कि उसकी फैक्ट्री रीसेट हो चुकी। मैच था मुल्तान सुल्तान का, अंडा तोड़ दिया है मुल्तान ने फाइनली, और तोड़ा भी लाहौर के खिलाफ। उसके अलावा LSG का मैच हुआ है मेरे दोस्त दिल्ली कैपिटल, जिसमें राहुल द्रविड़ थे, अपने पुराने एक्स ओनर जिन्होंने उनको ओन किया और फिर बेइज्जती भी की थी। उसके खिलाफ जवाब दिया मेरे दोस्त राहुल ने, तो चलो। लर्निंग तमाम हुई। मुल्तान ने जितनी भी लर्निंग्स कर ली हैं अभी तक PSL के मैचेस में, वो अब आकर वापस टीचिंग का उन्होंने शोबा इख्तियार कर लिया है। अब ऐसी ऐसी टीचिंग होगी कि आंसू निकल जाएंगे सारी टीम्स के। ये दावा है मुल्तान सुल्तान के अंदर, ड्रेसिंग रूम का दावा है, ये मैंने आप लोगों को बता दी। वैसे उन्होंने पब्लिकली इस किस्म की कोई चीज़ कही नहीं है। खैर, ऐसी लर्निंग और ऐसी टीचिंग सबसे पहले स्टूडेंट बन के आए हैं हमारे लाहौर कलंदर्स। उनके सामने कुट खा 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 225 रन उन्होंने मासूम ने खाए थे। शाहीन और हारिस रऊफ ने इतने रन्स खाए कि इतने उन्होंने पिछले 1.5 साल में चावल नहीं खाए होंगे जितने उन्होंने रन्स खाए। हारिस रऊफ मासूम ने 18 रन्स पर ओवर के हिसाब से अपनी खिदमत सरंजाम दी हैं। ये हमारी टीम की बैकबोन है। जब हम कुट खा रहे हों, हमारे जो ओपनिंग स्पेल होता है, जब वो कुट खा लें तो फिर हम बॉल पकड़ाते हैं। हारिस रऊफ अब आओ और इसको रोको। ये उनकी हालत है कि डोमेस्टिक के प्लेयर्स उनको 18 रन्स पर ओवर के हिसाब से मार रहे हैं। 3 ओवर्स करवाएं, चौथा ओवर नहीं दिया कि भाई तू रहन दे यार, हम किसी से पार्ट टाइमर से करा देंगे, तुझसे नहीं कराएंगे भाई, इतनी कुट खाई। अगले ने 3 ओवर के अंदर ही 50 अपनी कर ली थी। 18 बॉलों पे 50 कराई। अगर 4 ओवर होते तो कम से कम भी 75-80 रन ये भाई खाई जाते। उधर शाहीन ने भी कुछ छोड़ा नहीं, शाहीन ने भी मुकाबले में कुट खाई है। उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल पिच थी बॉलर्स के लिए। उनके उबैद शाह वगैरह ने आके इनको नचाया हुआ था, उनके बॉलर्स ने। लाहौर के बॉलर्स के लिए असल में सिर्फ मुश्किल पिच थी। खैर, बैटिंग की तो वैसे भी पैराडाइज था, कुट शुट थी तो इसमें इतना नहीं, लेकिन फिर भी कुट भी इतनी हो ना कि आप चलो 200 खाएं, अपने 25 रन एक्स्ट्रा जो है वो गंदी बॉलिंग की वजह से भी खाएं। 200 की पिच तो थी, लेकिन इतनी भी क्या कुट खानी दोस्तों। आपके स्पेयर हेड नेशनल टीम के प्लेयर्स इधर हैं, उधर के जो बच्चे हैं उबैद शाह वगैरह, वो ऐसी बेहतरीन बॉलिंग करा रहे हैं, नचा नचा के मारा है। लेकिन उबैद शाह ने जो मारा है ना, वो मारा है मेरे दोस्त उस्मान को। ओए होए, आउट किया। उसके बाद आके जोरदार एक ताली मारने की कोशिश की। इसने मुंह आगे किया हुआ तो उसने मुंह परे किया, तू ता परा हो यार, तू अपनी शक्ल साइड पे कर। उसको बैटर पे नहीं, इसी पे गुस्सा चढ़ा हुआ था। आधे से ज्यादा पाकिस्तानी अवाम जो है वो खुश होगी कि शुक्र है इसको पड़ी है। वो सब यही करना चाह रहे थे इसके साथ। पिछले 1 साल से टीम के अंदर है, जिस परफॉर्मेंस के साथ है, जिस किस्म की भाई शॉट्स भी खेलते हैं। कल भी अजीब किस्म की मार के गए हैं, कोई 170 की स्ट्राइक रेट पे, लेकिन जिस किस्म की शॉटें मार रहे होते हैं कुछ समझ नहीं आती कि यार ये टॉप ऑर्डर बैट्समैन की ये शॉट है नहीं। ऐसे सुथरे टुल्ले। बट चलो, मासूम ने जो है वो स्ट्राइक रेट रखी हुई होती है, 170-80 रखी हुई होती है। ये जरूर किसी यारी दोस्त, ये होता है ना इस तरह, यार ये अच्छा लड़का है, जरा शुगल मेला लगाई रखता है, ओ उसको बुला ले यार, वो जरा हंसाएगा, थोड़ा शुगल वुगल, बोरियत हो रही है उसको ले आ। उस चक्कर में जो है इसने कोई जरूर टीम के अंदर कोच वोच को खुश किया हुआ है। 1 साल से टीम के साथ है, बड़े बड़े प्लेयर्स की टीम में जगह नहीं बन रही, इसको कोई हिला भी नहीं सकता है। तो इसको जब थप्पड़ पड़ा है, सुकून पूरे पाकिस्तान को पड़ा है। नीचे बेहोश हुआ था बेचारे की फैक्ट्री रीसेट होगी। अब मुझे लगता है इसकी यादाश्त वापस आ जाएगी। जो टेक्निक इनको भूली हुई थी वो अब वापस आ जाएगी। ये थप्पड़ इसको अभी तो तप चढ़ रही है, ये इसके हक में बहुत ही बेहतर है। जमीन पे गिरा हुआ था, कंप्लेन कर रहा था उबैद से, ये तू क्या यार, तू जाहिल आदमी है। बहुत गुस्से में था। गुस्सा आना भी चाहिए, आपको आदत हो जाती है ना लाइकी की, वो कोई आगे जब रीसेट करता है तो फिर आपको उस पर तब भी चढ़ती। लेकिन ये इसके हक में बहुत बेहतर हुआ है कि इसको चंड पड़ी है। दुनिया की सबसे बेहतरीन सेलिब्रेशन थी ये। खैर भी मुबारकबाद इस बात की होनी चाहिए कि मुल्तान का अंडा टूट गया है। 0 से उठ के वो भी 2 नंबर के ऊपर आ गए हैं, और 2 नंबरी भी कैसी जबरदस्त की है। मार के 250 रन, मतलब 225 रन मार के उन्होंने अपने 2 नंबर हासिल। यासिर खान की कमाल इनिंग 100 डिजर्व करता था, मासूम 80-90 के ऊपर आउट हो गया बेचारा। जो है इसकी जगह नहीं बन रही हमारी टीम के अंदर, क्योंकि और बहुत से काबिल उस्मान जैसे प्लेयर्स हैं जो कि खेल रहे होते हैं। इसकी जगह तो फ्रेंचाइज के अंदर भी नहीं बन रही थी। बड़ी मुश्किल से इनको चांस मिला, उसने आके सबको नचा नचा के
मार मार के सबसे पहले तो जमान को मेरे ख्याल में एक ही ओवर जमान मासूम ने भी कराया, उसका भी कमबैक हो रहा था, 22 रन मारे हैं इसने। उसके बाद रूफी शूफी सबको कुटे मार मार के बेहतरीन जबरदस्त इनिंग्स भाई। खैर इनकी टीम में जगह नहीं थी, मुल्तान की टीम में भी जगह नहीं थी, अब इनकी जगह बनी है, तभी मुल्तान की टेबल पॉइंट्स पे जो है उस पर भी कोई जगह बनी है। आपस की बात है, रिजी ने भी बड़ी बेहतरीन ऊपर से आके बैटिंग की थी, फुल फ्लो में था, छक्के मारे थे उसने, एक जो छक्का पुल शुल का मारा था वो कमाल आवाज आई थी, मेरे ख्याल में 8वीं रो के अंदर जाके गिरा था। बेहतरीन परफॉर्मेंस, 170 की स्ट्राइक रेट के ऊपर बैटिंग कर रहा था, यही चाहिए होती है T20I के अंदर बैटिंग। लाहौर की तरफ से किसी ने फिर अगर रोका तो वो आसिफ आफरीदी ने ही रोका, वही लोग हैं जो रोक रहे हैं, बाकी हमारे जितने स्पेयर हेड बॉलर्स हैं या वो आसिफ आफरीदी आके रोक लेता है या फिर वो दूसरा बांग्लादेशी जो स्पिनर है रिशाद खान या जो भी उसका नाम है वो आके रोक रहे होते हैं, बाकी हमारे फास्ट बॉलर तसल्ली से पिटते हैं। भाई कमाल की बात कर दी मुल्तान के क्राउड ने, मुल्तान में मैच था, पहला मैच था, पूरा इंटरेक्टिव किस्म का क्राउड था, फुल हाउस हुआ, जबरदस्त। यही मैंने कहा था भाई, मुल्तान, पिंडी, लाहौर, पेशावर, इधर उधर फैसलाबाद, इन जगहों पे करा दो PSL, ताकि ग्लोबल लेवल के ऊपर बेइज्जती ना हो। जो गोरे कमेंटेटर्स आके मिन्नतें कर रहे हैं कि खुदा के लिए मैच देखने के लिए आए कराची के अंदर, वो ग्लोबल लेवल के ऊपर बेइज्जती है अगर हमें फील हो तो। इफ्तिखार भाई ने भी जबरदस्त 18 बॉलों के ऊपर 40 रन मारे थे, तुम लोग जो है उसको इजी ले लेते ना। मेरा दोस्त जो है वो आके बड़ा जबरदस्त कंट्रीब्यूट कर रहा था। पाकिस्तानियों ने फुल टाइम कंट्रीब्यूट किया भाई मुल्तान की टीम के अंदर इस मैच के अंदर। एक और बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन होती है जो कि सिकंदर रजा की होती है लाहौर की टीम की तरफ से, लेकिन उनको पता नहीं नीचे भेजा जाता है, उनसे ऊपर पूरी टीम आ जाती है, एंड में उनको भेजा जाता है। बॉलिंग में भी वो क्रूशल विकेट्स लेके जाते हैं क्रूशल टाइम के ऊपर आकर, और बैटिंग में भी अच्छी कंट्रीब्यूशन कर जाते हैं। कल भी अच्छी कंट्रीब्यूशन की है लेकिन नीचे भेजा गया है, मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या उनका मसला है। शायद अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं, थोड़े पढ़े लिखे हैं, तो पाकिस्तानी थोड़े से ऑफेंड हो जाते हैं। गोरों के साथ ओके रहते हैं, लेकिन देसी हो, उर्दू भी आती हो, लेकिन वो अंग्रेजी में बात कर ले तो हमें ना थोड़ा बुरा लगना शुरू हो जाता है, नहीं यार ये हमारे टाइप का बंदा ही नहीं, प्राउडी बंदा है, प्राउडी। खैर भाई खा पी के हमारे रूफी शाहीन वगैरह सब जो है, दोनों ने मिलकर मैं 97 रन खाए, शाहीन और रूफी ने, और ओवर्स भी 8 नहीं 7 हुए इन दोनों के बीच में। तो खैर खा पी के उन्होंने पॉइंट्स भी 2 दे दिए, मुल्तान ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। शुक्र है कि दुनिया के सबसे प्रोफेशनल टीम ओनर को सबसे प्रोफेशनल 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं। दूसरी तरफ LSG और DC का मैच यानी कि दिल्ली का मैच हुआ था, जिसके अंदर KL राहुल अपनी एक्स टीम ओनर के खिलाफ खेल रहा था, जो कि LSG के ओनर थे, जिन्होंने इनके खिलाफ बड़ी बकवासें भी की हुई थी कि हम जो है वो इतने पैसे देते हैं, हमें वो बंदे नहीं चाहिए जो अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेलें और ये और वो इस किस्म की चीजें कर रहे थे। वो भपरा बैठा हुआ था, वो आया है KL राहुल, उसने आके 160 170 का अगर टारगेट होना, KL राहुल नहीं जाने देता। फिर वो कहता है बेटा इधर आऊंगा, मैं आराम से अपने तरीके से मैं इनिंग्स बिल्ड करूंगा और चेस करके साइड पे मार दूंगा। उसने एक दफा फिर से वही किया, चेस करके साइड पे फेंका इनको, और एंड के ऊपर जो मजा आया ना, जो ये दांत दिखाता हुआ आ रहा था, इनका ओनर आके उसे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है, उसने हाथ मिला के आगे निकलने की कहता दफा, उससे नजर भी नहीं मिला रहा था कि यार दफा चल ठीक है ओके बाय, पीछे से कुछ बोल के उसको रोक के कुछ कहने नहीं कर रहा था, उसने भी अपना फुल टाइम मुंह रखा था। मैं तो कहता हूँ KL राहुल को ये मारा भी उसने छक्का है, मैच खत्म करते हुए चेस करते हुए छक्का मार के खत्म किए। उसके बाद मेरे दोस्त को वो सेलिब्रेशन करनी चाहिए थी, वो जो ग्राउंड यूं मार करके इसने यूं बल्ला नीचे मारा था ना, वो करने की जरूरत थी। लेकिन बंदा इतना जेन्युइन है ना कि जब तक जेन्युइन कोई रीजन नहीं बनेगा, टेम्परामेंट को इस किस्म के नहीं बने हुए होंगे, ये नहीं करेगा। यही इसकी खास बात है जिसकी वजह से मुझे ये बंदा पसंद है कि डिसेंट है, बिल्कुल भी फेक नहीं है। कोई और भी शोधा होता ना जिस किस्म का मौका उसको मिल गया था कि उसने चेज भी करना है, छक्का भी मारा है, जो हिस्ट्री भी इनकी रही है, यहाँ पे आके कंफर्म वो कोई शोधागिरी करता, लेकिन उसने नहीं की क्योंकि नेचुरली नहीं निकल रही थी। ऐसे लोगों की मैं कदर करता हूँ जो कि टिकटॉक रील टीवी के लिए नहीं खेल रहे होते, अपने लिए खेल रहे होते हैं, और बेहतरीन इनिंग्स करके एक दफ़ा फिर से खूबसूरत तरीके से चेस करके गए हैं। उसी के ऊपर बात करना चाहूंगा मेरे दोस्त पंट की, जो 27 करोड़ के अंदर इतना दबा है। एक तो कप्तानी उन्होंने क्या की, इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट फर्स्ट इनिंग्स के अंदर ले लिया, उसके बाद एंड में आए, एंड में आके मेरे ख्याल में 2 बॉलें खेली, आउट होके गए, स्कोर तो 0 किए, 2 बॉलें भी खेली, कुछ भी नहीं किया। कप्तानी के जोर के ऊपर वो चल रहे हैं, बैटिंग भी वो ऊपर से नहीं करेंगे, तुझे 27 करोड़ किस लिए मिले। ये जो पिछले 2-4 पॉइंट्स इसको मुफ्त के मिले हैं, जिसके अंदर दूसरी टीम ने अजीब परफॉर्मेंस देकर इनको एंड में पॉइंट्स दे दिए थे, अदरवाइज ये बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे, और इसको कप्तानी की बेस के ऊपर सब कुछ मिल रहा है। कॉन्ट्रीब्यूशन निल है इनकी। जब हुई थी IPL की ऑक्शन हो रही थी, मैंने तभी कह दिया था मेरे भाई के 27 करोड़ कहीं से नहीं बनते हैं, 10 करोड़ 11 करोड़ से ऊपर इसकी है ही नहीं वर्थ, उसको 27 करोड़ मिल गए, इसकी किस्मत अच्छी थी। उस वक्त की मेरी वीडियोस निकाल लो जिसके अंदर मैं यही कह रहा हूँ कि किस्मत हो तो भाई ऐसी हो कि अगले के ऊपर 2 टीम ओनर्स लड़ गए, कोई PR हाई बनी हुई थी, ये हुआ था वो हुआ था। उससे पिछले भी जो इवन जो पिछला इनका था IPL, उसके अंदर इससे भी बुरी परफॉर्मेंस थी। सारी ODI की इनिंग्स ये खेल रहा था, ये दिल्ली है जिसकी टीम के अंदर भी था, बकवास परफॉर्मेंसेस, और टुल्ले मार के उसके बाद
बाद भी जो है ये खेल ही रहे थे, जिस तरह भी इनकी वो स्कोर हो रहे थे, हाइप भी बन गई कि जी वो रिलीज हो रहे हैं तो बड़े महंगे बिकेंगे, टीमों ने इंटरेस्ट शो कर लिया, उसकी वजह से इनकी बोली चढ़ती गई, दो ओनर्स भी आपस में लड़ पड़े और बोली चलती से चलते से ऊपर जो है 27 करोड़ के चले गए। भाई साहब की बिल्कुल 10 करोड़ से ऊपर की वर्थ नहीं थी और अब वो पूरी तरह से एक्सपोज भी हो रहे हैं। कोशिश वो यही कर रहे हैं कि मैं तो कप्तानी की बेस के ऊपर खेल रहा हूं उस फॉर्मेट के अंदर जहां पर कप्तानी की जरूरत ही नहीं है। अगर बगैर कप्तान की भी टीम को उतार दिया ना T20 आई के अंदर, वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर देती है। ऐसा भी नहीं है कि बंदा कहेगा चलो ठीक है बिल्कुल ही वन साइडेड हार गया, कप्तान नहीं है। कोई भी कप्तान ना हो, मैं आपको बताता हूँ 170-80 रन तो ईजी बन जाने, और अगर आपने कहीं गलती से 200 कर लिए तो बगैर कप्तान के आप वो डिफेंड भी कर लेंगे। पाकिस्तान जैसी टीम के खिलाफ खेल रहे हो तो 170-75 के ऊपर आप वो भी डिफेंड कर लेंगे बगैर कप्तान की। खैर बहुत ही वन साइडेड मैच था जो कि जीत चुका है दिल्ली, बड़ी बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस के साथ दिल्ली बहुत ही सॉलिड जा रहा है इस वक्त आईपीएल की पॉइंट्स टेबल के ऊपर। पीएसएल का भी मैच हुआ, अगर आपने ये दोनों मैचेस देखे, आपका भी कोई फीडबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता दो। वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लो, नहीं पसंद आ रही डिसलाइक के बटन को छू लो। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसका मतलब है कि तुमने करना ही नहीं है, इसलिए मत करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।